हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। इसमें आपको मैं अपने सुबह का रूटीन दिखा रही हूँ। सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है भगवान जी को जल देने से। उसके बाद मैं अपने मंदिर जाके भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। वो मेरी सासू माँ है जो रामायण पढ़ रही हैं। उसके बाद मैं अपने सीधा किचन में आ जाती हूँ और वहाँ पे नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए। आज मैंने पोहा बनाया है, तो इधर साथ ही साथ चाय भी रख दी है बनने के लिए। पोहा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, मूंगफली के दाने निकाल लिए हैं। ये चाय बन रही है और उसमें को फ्राई कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पोहे पे ऊपर मूंगफली डाल के खाते हैं, अच्छा लगता है। तो उसके लिए पहले मैं मूंगफली फ्राई कर ली, उसकी प्रिपरेशन कर ली है। पोहे की प्याज है, मिर्ची है, अदरक का पेस्ट है, नीम की पत्ती है, मीठी नीम जिसे कहते हैं, आलू है, मटर है। छौंका लगाऊंगी मैं ज़ीरे से और राई से, और नीम पत्ती भी उसी में ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद मैं सारी सब्जियां भी उसमें ऐड कर दूंगी, प्याज टमाटर सब कुछ। वो सब लाल हो जाएगा तो उसके बाद पोहे को डालकर उसमें मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। ये देखिए मेरा पोहा रेडी है। अब मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ को दे देने। उनको दे दूँगी, वो खाएंगी। तब तक कि यहाँ हस्बैंड भी उठ चुके होंगे, इसलिए मैं उनके लिए पानी भी गर्म कर रही हूँ। उनकी आदत है डेली सुबह पानी पीने की, वो भी गर्म पानी पीते हैं। तो सबसे पहले जब उठते हैं तो उनको मैं गर्म पानी देने जा रही हूँ। गर्म पानी गर्म हो गया और ग्लास में लेके उनको दे दूँगी। साथ ही साथ देखते चलिए देते हैं। उसके बाद पानी देने के बाद ही वहाँ देखा तो मेरी बेटी जो है वो, ये हस्बैंड देखिए फ़ोन अभी चला रहे हैं। उनकी आदत है सुबह उठते ही फ़ोन चलाने लगते हैं। फ़ोन चलाते हुए अपना पानी पीते हैं, तभी वो वॉशरूम जाते हैं। यहाँ बेटी सो रही है। वापस मैं अपने किचन में आ गई हूँ और अपना नाश्ता निकालने जा रही हूँ। अब मैं भी कर लेती हूँ, अगर बेटी सो रही है, नहीं तो वो उठ जाती है तो फिर जानते हैं छोटे बच्चों में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मैंने अपना चाय और नाश्ता निकाल लिया है और साथ ही साथ सासू माँ को भी चाय निकाल ले रही हूँ। अब उनके लिए भी चाय छान लेती हूँ। उन्होंने नाश्ता कर लिया होगा अब तक, वो चाय बाद में पीती हैं। सो चलते हैं फिर अपना नाश्ता करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता लेकर के। वो धूप में बैठकर कर रही थी, तो हम छत पे तो नहीं गए, लेकिन हाँ हम अपने बरामदे पे आकर नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। तो मैं अपना नाश्ता रख के अपनी चाय भी लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि एक हाथ में माँ सासू माँ की चाय थी। तो अपनी चाय और नाश्ता लेकर मैं अब वहाँ बैठ गई हूँ धूप में। ठंड में जानते हैं धूप में अब नाश्ता करने का एक मज़ा ही कुछ और होता है, और ये ठंड में अच्छा भी लगता है धूप में बैठ के नाश्ता करो। तो वहीं हम दोनों ने नाश्ता किया। अभी पापा मतलब कि मेरे ससुर जी, वो भी चाय पी रहे होंगे, वो अंदर होंगे। और क्या कहते हैं, यहाँ मेरी बेटी उठ चुकी है तो मैं उसको खिला रही हूँ, उसके साथ खेल रही हूँ, क्योंकि वो उठते ही रोती है। उसको सिर्फ मम्मा चाहिए होती है, उसके सिवा उसको कोई नहीं चाहिए होता है। और ये देखिए उठते ही वो खेलना शुरू कर दी। पता नहीं क्या है कि उसे मेरे ईयरफोन से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में। अब वो उससे बहुत पसंद करती है और डायरेक्ट मुँह, बच्चों की पता नहीं क्या आदत होती है कि वो हर चीज़ मुँह में डालते हैं। तो वो मेरे ईयरफोन के साथ खेलने लग गई है और उसको मुँह में डालेगी, उससे से खेलेगी। पता नहीं उसे क्यों अच्छा लगता है ऐसा करना, बट खेल रही है। वरना वो रोती है, सबसे पहले उठती है तो उसको मम्मा दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिखती हैं तो वो बहुत रोती है। यहाँ वो खुशी से डांस कर रही है। फिर उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि अब वो उठ गई है तो उसको मालिश करना। मालिश मैंने उसकी कर दी है और मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ। ठंड है तो डेली नहलाना नहीं हो पा रहा है। अभी कल ही मैंने उसको नहलाया था, तो आज मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसको सर्दी ज़ुकाम हो रखा है। वरना तो वो डेली नहाती है, नहाने में वो बहुत शौकीन है। या मैं उसके बालों में कॉम्ब कर रही हूँ और उसको रेडी कर दिया, थोड़ा सा उसको चेयर अप कर रही हूँ, खेल रही हूँ उसके साथ। अब हम उसको माँ जो है नज़र ना लगे इसलिए टीका लगाती, सो मैंने उसको टीका लगा दिया और अब मैं उसे रेडी करके बाहर ले जा रही हूँ। ये देखिए मेरी बेटी तैयार हो चुकी है। उसको अपनी मम्मा के पास बहुत अच्छा लगता है, वो मम्मा के साथ ही बहुत खुश रहती है। उसको कोई मिले ना मिले, मम्मा मिलनी ज़रूरी है। और वो देख रही है कि आज मम्मा मेरी क्या कर रही है फ़ोन को लेकर के, तो थोड़ी सी कंफ्यूज है। ये देखिए कैसे हंस रही, मैं उसे हंसाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो हंस रही है। अभी उसके दाँत नहीं है, एक ही दाँत निकला हुआ है, तो वो उसको दिखा दिखा के हंसती है। लेकिन वही मैं ट्राई कर रही हूँ, बट आज वो कर नहीं रही है, नहीं तो वो बहुत अजीब सा फेस बना के दिखाती है। सो इधर मैं किचन में जब आई मालिश करके, तो मेरी सासू माँ किचन में लगी हुई थी। वो बाजरे का पोहा बना रही थी। सॉरी वो मिस हो गया, वरना मैं आपको भी उसकी रेसिपी ज़रूर दिखाती, नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊंगी उनके हाथों का बना।
काम दोनों लोग मिल के करें तो बहुत आसानी से हो जाता है। सो जब बच्चा घर में है तो दोनों लोगों को मिल के करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ लगी पड़ी थी, तो उन्होंने किचन में कह दिया हाँ हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं, क्योंकि सासू माँ ने उनको दे दिया था। अब वो अपना नाश्ता कर चुके हैं। यहाँ बेटी को देख के रेडी रो रही थी, तो मुझे उसको लेके घुमाना पड़ेगा। सुबह उठते तैयार होने के बाद उसे घूमने को चाहिए, तो यहाँ मैं उसे धूप में लेके जा रही हूँ। दैट्स मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं, तो मैं अपने छत पे चली गई। वहाँ पे ले जाके धूप ले लूँगी, इसको भी थोड़ी सी धूप में ये खेल लेगी तो अच्छा रहेगा ठंड में। ये देखिए कैसे हंस रही है। अब वो बस धूप में तो बैठती नहीं, बस वो भागेगी। तो देखिए वो चल पड़ी अपने मिशन पे। वो तो ऊपर भी हमारे चाची सास रहती हैं, तो उनके रूम की तरफ वो भाग रही है। वहीं जाएगी, पीछे मुड़ के देख रही है कि मम्मा आ तो नहीं रही है, इसीलिए वो पीछे पीछे मुड़ के देख रही। अब आगे जाएगी और वहीं खेलेगी। सो देखते हैं क्या करती है। शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं उसके, बच्चे शरारत करते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे धूप ले रही थी, वो देखिए वो जाते ही वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रखा, उससे सारे सामान वो गिराना पड़ाना शुरू कर दी। उसका बस यही काम है, सारी चीज़ें ज़मीन पर गिरा देना, सब कुछ गिराती रहती है। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।